सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? वेलकम टू टारगेट मिशन। जितने विद्यार्थी का एमडीसी में अगर आपको पढ़ना है ई कॉमर्स, ठीक है, या अगर आपको पढ़ना हो इथिक्स वाला, या आप मतलब इथिक्स वैल्यू, या आपको पढ़ना हो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, या कोई भी स्पोर्ट साइंस, तो उन सब पे मैंने वीडियो बना दिया है। आप ज़रूर लाइव सेशन में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या आ सकता है भाई? आप आइए सिलेबस हम ओपन करते हैं और बता देते हैं कि क्या आ सकता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देख लो, यहाँ पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना स्ट्रक्चर सिलेबस ऑफ एमडीसी यूजी प्रोग्राम। ओके, बिहार के हर यूनिवर्सिटी पे ये मतलब हर स्टूडेंट्स के लिए जो भी यूजी सेकेंड सेमेस्टर में होंगे उनको हेल्प करेगा ये, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिखा हुआ है कि यू सेमेस्टर 1, 2, 3 सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स है, ठीक है, जो कल भी जो पीपीयू में एग्जाम होने वाला है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो नए बच्चे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिहार के सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टूडेंट का बस कमेंट आया कि दीदी मुझे ही बता दीजिए कि क्या आएगा कल एग्ज़ाम में। मेरा पेपर है ई कॉमर्स एमडीसी में। तो हमने बोला ठीक है भाई, तो लो यूनिट 1, 2, 3 तीन ही है बस, सिंपल। इसका पैटर्न भी देख लो। पैटर्न आपको क्या पूछ, ये जो है ये आपको अलग चीज़ दिया हुआ है, ये नहीं। पैटर्न आपका वही रहेगा, 10 एमसीक्यू। जो आज का पैटर्न जो आपने दिया था वही पैटर्न है। चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या आ सकता है। आपके सामने मैंने भी पहली बार ही पेपर ओपन किया है और हम बताते हैं कि क्या आ सकता है। यही कहलाता है एक्सपीरियंस। चलो भाई, तो ट्राई करते हैं, ट्राई क्या बताते हैं, ठीक है। देखो ई कॉमर्स का मतलब आजकल आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा, ई मतलब क्या होता है, पूरा टेक्नोलॉजी। ई का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। कॉमर्स में मतलब देखिए यहाँ पर एन ओवरव्यू ऑफ ई बिजनेस। तो आपको सबसे पहले जो है आपसे यही पूछा जाएगा कि आप ई बिजनेस के मतलब से क्या समझती हैं। देखिए जैसे ई बिजनेस में क्या हो गया, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, आपका क्या कहते हैं अमेजोन हो गया। ये सब हम जा नहीं रहे, हम अपने फ़ोन से मुझे एक मैगी का वो चाहिए, या अलग अलग जो भी कंपनी का नाम है वो सब आपको ई बिजनेस में। लोग कहते हैं ना कि आप अपने जो आपका दुकान है भैया, ठीक है, हाँ है, तो आप उस दुकान को जो है थोड़ा सा ई ई ई कॉमर्स में डाल दीजिए, यानी कि आपसे हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑनलाइन आपको हम पेमेंट कर सकते हैं, ये सब ई में आ जाएगा। समझ में आया? तो आपसे एकदम 7 सवाल आएगा मेरे भाई और बहनों, और 7 सवाल में से लिख के ले लो ना कि यहीं से आपको 1 या 2 सवाल मिल जाएगा। तो अब मेरे को करना है 5 सवाल। इसको कहते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये नहीं कि समुद्र जैसा करवा दिए। अब जो है दूसरा पढ़ लीजिएगा, टाइप ऑफ ई ट्रांजेक्शन। टाइप ऑफ, ये नहीं पूछेगा आपसे। टाइप ऑफ ई ई ट्रांजेक्शन, ये भी अगर ये भी थोड़ा चांस है। एडवांटेज और एडवांटेज जरूर पढ़ लीजिएगा इसका। बस यहाँ पे हमने तीन चीज़ बोला। एक तो ये लाइन बोला हमने, एक आपको टाइप ऑफ ई ट्रांजेक्शन, और ये बिल्कुल नहीं, और हमने आपको क्या बोला, अब नहीं, बस हो गया, बस इधर से और कुछ नहीं। चलो यूनिट 2 पे आओ, यूनिट 2 पे आओ। आ सकता है इससे ज़्यादा, बट हम उतना पढ़ के जाएं कि मेरा एक भी क्वेश्चन छूटे ना। चलो, ई बिजनेस टेक्नोलॉजी से सवाल पूछेगा और ई सिक्योरिटी पे सवाल पूछेगा, ठीक है। ये सब रहने दीजिए, ये सब रहने दीजिए, ये भी रहने दीजिए, ये भी ये सब नहीं। वेब सर्वर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी तो आप आज के इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सर्विस प्रोवाइडर नहीं, डिजिटल क्या सर्टिफिकेट, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या बोला, एक तो आप यहाँ पे ये पढ़ लीजिएगा, ये 2-3 टॉपिक इसमें है। डिजिटल सिग्नेचर पढ़ लीजिएगा, डाटा सिक्योरिटी पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, बस। और एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, यहाँ पे चार चार बताएं और ऊपर 2, 4, 2, 6। यूनिट 3 में आइए, यूनिट 3 में आइए। पेमेंट सिस्टम बिल्कुल, यूपीआई कार्ड, ये सब जितना भी ऑनलाइन पेमेंट है, पेमेंट सिस्टम बिल्कुल, ठीक है। वेब कस्टमर रहने दीजिए। सोशल, इथिकल, लीगल एक्सपेक्ट। सोशल और इथिकल किसका? पेमेंट सिस्टम का। ये नहीं कि एक व्यक्ति हैं जो आलू बेच रहे हैं और उनके यूपीआई में हम गए और फ्रॉड तरीके से जो है 20 रुपये दिखा दिए कि भैया देखो 20 रुपये हम दे तो दिए आपको, और आप एक्चुअल में 20 रुपये दिए नहीं। तो आपका ये क्या है कि आप पेमेंट सिस्टम में आपका इथिक्स बिल्कुल डाउन हो चुका है। या दुकान वाले कह दिए कि आपको हम 500 दे दिए और आपको दिए ही नहीं। तो ये सब क्या है, इथिक्स वाला। मेरा क्लास अगर नहीं देखे होंगे तो देखिएगा। तो हर व्यक्ति का एक इथिक्स है। हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं तो मेरा एक इथिक्स और वैल्यू है कि आपको हमको क्या देना है। यहाँ पे झूठ सचा के नहीं कर देना है। जो मेरा एक इथिक्स है, एक बीइंग अ टीचर मेरा एक इथिक्स है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। लीगल एक्सपेक्ट नहीं रहने दीजिएगा। साइबर वॉलेट जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
मोबाइल पेमेंट आ सकता है बट कोई दिक्कत नहीं है। NFC पेमेंट सर्विस प्रोवाइड, हाँ ये देखिए पेटीएम पढ़ लीजिएगा, बस वही है पेटीएम में ही, पेटीएम गेटवे स्टैंडर्ड उसी का है, ठीक है। बस हो गया, ये मोर देन सफिशियंट है। हमने जितना आपको बताया है वो मोर देन सफिशियंट है, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। बात खत्म। कितना मिनट में बताएं? 5.5 मिनट होने वाला है। बस इतना पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन हम ये क्वेश्चन बताएं जो कि आपके एग्ज़ाम में आना ही चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बैंकिंग एकदम आपको पढ़ना, बिल्कुल बैंकिंग एकदम, ई-कॉमर्स हो और बैंकिंग ना हो तो पैसा का लेन देन कैसे करिएगा। बस हो गया, ठीक है। इतना पढ़ के जाइए। अगर आपको क्वेश्चन घुमा के पूछे, इधर से पूछे उधर से पूछे, अगर आप इसका कंटेंट पढ़ी रहेंगी या पढ़े रहेंगे तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, और सभी को ऑल द बेस्ट। जितने भी बच्चे आने वाले टाइम में भी एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। सो टारगेट मिशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी है ये सब जो भी करें, ताकि और भी बच्चों के पास हम पहुँच सकें। धन्यवाद।